गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत विषय में कक्षा 8 में आज हम नवम पाठ सप्त भगिनी सात बहिने का अध्ययन कर रहे हैं। सप्त भगिनी अर्थात सात बहिने। ये सात बहिने सात राज्यों के बारे में बताया गया। ये जो पाठ लिया गया है आपका सप्तभगिनी, यह एक उपनाम दिया गया है। किनका उपनाम दिया गया है? सात राज्यों, यानी कि हमारे भारत देश में सात राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल एक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक की दृष्टि से बहुत ही एक जैसे लगते हैं। इसीलिए उन भारत देश के सात राज्यों के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिन्हें हम सप्त भगिनी के नाम से जानते हैं। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है, इसमें प्राकृतिक जो संपदा है उससे भरा हुआ है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की कोई ना कोई विशेषता है। उन विशेषताओं को देखते हुए विदेशी सैलानी यहाँ पर हमारे भारत देश में आते हैं और जिनसे हमें आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं भारत के राज्यों में हमारा उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के तरफ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सात राज्यों को एक उपनाम के नाम से जाना जाता है। इसको हम सप्त भगिनियां के नाम से जानते हैं। अर्थात सात राज्यों की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक विशेषताएं सब एक जैसी हैं। उन्हीं विशेषताओं के बारे में आज हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। इन सात राज्यों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही अद्भुत है, सुंदरता है। सभी जो सैलानी आते हैं और हमारे भारत के भी जो सैलानी हैं, भारत के भी जो रहने वाले हैं, वो सभी इन सात राज्यों का जो पर्यटन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इन सात राज्यों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से हम उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उन राज्यों की हम सैर करें और वहाँ के सामाजिक, धार्मिक विशेषता हैं उनके बारे में हम जानें। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ लिया गया है, इस पाठ में हम भारत देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन सात राज्यों का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। यह जो पाठ है, क्लास में, कक्षा में अध्यापिका और छात्रों के बीच संवाद होता है, उस संवाद के आधार पर यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में अध्यापिका से छात्र कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों का आंसर अध्यापिका अच्छी तरीके से उन्हें समझा रही हैं। इस पाठ में यह भी एक एकांकी की तरह माना गया है। ये पाठ है, इसमें कई प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेगी। जो हम सात राज्यों का अध्ययन करेंगे, उन सात राज्यों की सारी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अध्यापिका और छात्रों के बीच वार्तालाप चल रही है। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम। सुप्रभातम अर्थात सुबह का नमस्कार। सभी छात्र बोलते हैं सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम्। आज हमें क्या पढ़ना है? अध्यापिका छात्रों से पूछती है कि आज हमें क्या पढ़ना है। सभी छात्र
वयम सर्वे देशस्य राजानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। सभी छात्र आपस में, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं और कहते हैं कि वयम सर्वे, हम सभी देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। यानी कि अध्यापिका जब उनसे पूछती है कि आज हमें किसका अध्ययन करना है, तो सभी छात्र एक साथ बोलते हैं कि हमें देश के सभी राज्यों की जानकारी और उनके विषय में हम जानने की इच्छुक हैं। कृपया करके आप हमें उनके बारे में बताइए। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा, वदतु, कहो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका सभी छात्रों से पूछती है, बताओ कि हमारे राज्य में कितने राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सभी जो छात्र हैं उनसे अध्यापिका पूछ रही है, बहुत अच्छा, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तभी उन छात्रों में से सायरा नाम की एक लड़की है, वो कहती है, चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदय। सिल्वी कहती है, नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। सिल्वी कहती है कि नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 25 राज्य हैं। तभी अध्यापिका कहती है, अन्य कोई भी स्वरा कहती है मध्य में ही, महोदय, हे महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29, नव का मतलब 29 मतलब 20, यानी 29 राज्य हैं। एतदिरच्च सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी जो बहन है वो अच्छी तरह से जानती है। भवतु अपि जानीता, आप सब भी जाने, यूयम, तुम सब, भवतु अपि जानते और आप भी जानती हो, यूयम, तुम सब, यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एके समवायो अस्ति। तभी अध्यापक कहते हैं कि अच्छी तरह से जानती है तुम्हारी बहन, आप जानते हैं तुम सब कि इन सभी राज्यों में 7 राज्य एक समान है। समवायाधिक 7 जो राज्य हैं वो सब एक समान हैं। 7 राज्यों का एक समान है, वो एक समूह के रूप में है। यह सप्त भगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनों इस नाम से वो जानी जाती है। वो किस नाम से जानी जाती है? शायद 7 बहनों के नाम से वो जानी जाती है। सर्वे, सभी, साश्चर्यम, आश्चर्य से, परस्परम पश्यन्ति, एक दूसरे की ओर देखते हैं। सप्त भगिनी, 7 बहनें, निकोलस कहता है, इमानी राज्यानि सप्तम भगिनी इति किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा किस लिए कहा जाता है। यानी कि छात्र अध्यापिका से प्रश्न पूछते जा रहे हैं और अध्यापिका उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर निरंतर देती जा रही है। वो कह रही हैं कि ये सभी राज्य 7 बहनें किस प्रकार से जाने जाते हैं। अध्यापिका, प्रयोग एवं प्रतीकात्मक वर्तते, अध्यापिका कहती है प्रयोग और प्रतीक की दृष्टि से ये एक समान माने जाते हैं। प्रयोग और इनके प्रतीकों के माध्यम से ये एक साथ जाने जाते हैं। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनानां साम्यात् इमानि तो उपाधिनां प्रतीकानि, अर्थात
कदाचित कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इमानी इन सभी को उक्त उपाधि दी गई। उपाधि कौन सी? सप्तभगिनी है, ये उपाधि के नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिं गच्छति, मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा है और कृपया मेरे इस कौतूहल को शांत कराओ। श्राव्यतु सुनाओ तावत् यत् कानि कानि राज्यानि, सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं। जब निकोलस कहता है कि ये राज्य 7 भगिनी किस लिए कहा जाता है, तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम, यह प्रयोगों और प्रतीकात्मों है, ये प्रयोग और प्रतीकात्मक के रूप में एक जैसे हैं। जैसा इनका पर्यावरण है वैसा इनके बारे में बताया गया है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक और कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता से इन्हें यह 7 भगिनी इमानी इन्हें ये उपाधि दी गई है, जिससे ये प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहल में मेरा कौतूहल बढ़ता जा रहा है, न खलु शांति, निश्चय इसको शांत करो। श्राव्यतु सुनो तावत् की कानि कानि राज्यानि, कि कौन से वे राज्य हैं। अध्यापिका सुनतु सुनो ऐद्वयं मैत्रयं चैव न त्रि युक्त तथा द्वयं सप्त राज्य समूह भगिनी सप्तकम, अर्थात ऐद्वयं जिसमें ऐ 2 है, मैत्रयं मैं के 3 हैं, और इसी प्रकार न और 3 से युक्त उसी प्रकार ये तथा द्वयम, इसी प्रकार से ये 2 अलग हैं। सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम, 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम ऐसा मत है। अब इसमें ऐ 2, अब जैसा कि हम इसके हम लगाते हैं इसमें ऐ द्वयम का तो गया ऐद्वयम, यानी कि जिनका उच्चारण ऐसे हो रहा है, ऐसे 2 राज्य हैं, जिनका उच्चारण ऐसे हो रहा है, ऐसे 2 राज्य हैं। जैसे कि ऐद्वयम ऐसे 2 राज्य हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इस प्रकार से 2 हैं। मैत्रयम मैं 3, यानी कि मैत्रयम यानी कि जिनका उच्चारण मैं स्वर से हो रहा है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इसी प्रकार न से नागालैंड, और 3 से त्रिपुरा। इस प्रकार से हमारे पास में 7 राज्य हो गए। अरुणाचल प्रदेश, असम 2 राज्य ये हैं, मैत्रयम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय 3 राज्य ये हैं, 3 और 2 5, और न से नागालैंड 6 और त्रिपुरा 7। त्रिपुरा ये 7, इस प्रकार से 7 ये राज्य हैं। सप्त राज्य समूह एवं भगिनी सप्त का मतलब 7 राज्यों के समूह, अर्थात ये 7 राज्यों का जो समूह है, ये जो समूह है इसे हम सप्तभगिनी के नाम से जानते हैं। ऐसा मत है
कि हम 7 भगिनों के नाम से इन्हें जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ है इसका जो भाग हमने पढ़ा है, इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको पूछनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्षमा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। छात्रा सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। अध्यापक, एक बार वापस हम इसको रिपीट कर लेते हैं। भवतु अद्य किं पठनम्, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे देशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि, हम सभी देशों के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा कर रहे हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। वदतु, कहो कि हमारे अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। एक कह रहे हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है, चतुर्विंशति महोदय। जब अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, तब एक छात्रा बोलती है चतुर्विंशति, 24 महोदय, हे महोदय 24। उसके बाद दूसरी छात्रा कहती है, नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं हे महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई और कोई भी, अर्थात और कोई भी कहना चाह रहा हो। स्वरा मध्य एवं बीच में ही बोलती है। महोदय, हे महोदय, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कह रही थी, यानी कहती है। मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। यत् अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में नवविंशति अर्थात 29 राज्य हैं। एतदिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतदिरिच्य इन सबके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कह रही है, सम्यक जानाति, अच्छी तरह से जानती हैं। ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती हैं। भवतु अपि जानीतः, आप भी जानते हो। यूयं, तुम सब। यद् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एक समवायो अस्ति, तुम सब। भवतु अपि जानीते, यह तुम सब भी जानते हो। यद् एतेषु राज्य, की इन राज्यों में, सप्त राज्यानां एक समवायो अस्ति, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्त भगिनी इति नाम्ना प्रसिद्धो अस्ति, जो 7 बहनों इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी। आश्चर्यम, आश्चर्य से। परस्परम पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को और देखते हैं। सभी आश्चर्य से देखते हैं। सप्त भगिनी, 7 बहनें। सप्त भगिनी, 7 बहनें। निकोलस कहता है, इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थम कथयन्ते, ये सभी राज्य 7 बहनों ऐसा किस लिए कहा जाता है। ये सभी जो राज्य हैं, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कहती है, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक वर्तते, अर्थात प्रयोग के माध्यम से और प्रतीक के माध्यम से इन्हीं 7 राज्य अर्थात सांकेतिक भाषा के रूप में हम इन्हें
सप्त भगिनी कहते हैं। यानी कि संकेत के आधार पर जैसे हम किसी को बताते हैं कि सप्त भगिनी अर्थात 7 बहनें, तो 7 बहनों के नाम से 7 राज्यों का नाम याद आ जाता है। ऐद्वयम, मैत्रयम, त्रिपुरा। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक और प्रतीकात्मक संकेत के माध्यम से ये इनका प्रतीक है। यानी कि ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को प्रयोग के कारण और संकेत के आधार पर इन्हें 7 बहनें कहा गया है, क्योंकि ये 7 राज्य एक उत्तर पूर्व दिशा में ही हैं। इसीलिए और वहां की जो सामाजिक विशेषता है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसीलिए इन्हें 7 राज्यों अर्थात 7 भगिनों के नाम से जाना जाता है। कहानी संतान राज्य में सप्त भगिनी किमर्थम कथयन्ति, ये राज्य 7 बहनों के नाम से इसलिए कहा जाता है। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक वर्तते, संकेत और प्रयोग के माध्यम से इन्हें 7 बहनी कहते हैं। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनाम साम्यमानि उक्तोपादिना प्रतिदानी, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को समानता से ये सभी उपाधि के नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम मेन खलु शांति गच्छति, मुझे आश्चर्य हो रहा है, कृपया शांत करें। सार्वे तु सुनाओ तावत यत् कानि कानि राज्य, कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणोतु सुनो, ऐद्वयम मैत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, अर्थात ऐद्वयम अर्थात ऐ से उच्चारित होने वाले 2 राज्य, मैत्रयम मैं से उच्चारित मैं मन से उच्चारित होने वाले 3 राज्य, न और त्रि अर्थात ऐ म न और त्रि, ये 4 जो वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के आधार पर ये 7 राज्यों के नाम बताए गए हैं। और इनमें त्रय और नी ये दोनों अलग हैं। सप्त राज्य समूह भगिनों भी सप्तकम असम, 7 राज्यों का ये समूह है, इन्हें ही सप्त भगिनी के नाम से जानते हैं। ऐद्वयम का मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मैत्रयम मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। इस प्रकार से जो 7 राज्य हैं जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार इनको अच्छी तरह से नोट कर लें कि ये 7 राज्य कौन से हैं जिनको हम सप्त भगिनी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और 7वां है त्रिपुरा। ये 7 राज्य सप्त भगिनी के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 राज्य भारत देश के उत्तर पूर्व स्थान में हैं और इनमें सभी में एक जैसी समानता दिखाई देती है, इसलिए इन राज्यों को सप्त भगिनी के नाम से जाते हैं, जो कि एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए हैं। इनकी सामाजिक और धार्मिक जो स्थिति है वो समान रूप से दिखाई देती है, इसलिए विदेशी सैलानी भी इन 7 राज्यों में पर्यटन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ है सप्त भगिनी 7 बहनें अर्थात 7 राज्यों के नाम हैं, इसका जो पहला जो भाग है वहीं पर समाप्त होता है। अगला जो भाग होगा वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आप इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और
इसमें जो बताई गई विशेषताएं हैं उस विशेषताओं का भी आप अध्ययन करें और आप एक तरह इस पाठ में जो 7 राज्यों के नाम बताए गए हैं उन 7 राज्यों के नाम सप्तभगिनी के नाम से आप इसको जानें तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये 7 राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बाद अध्ययन के आगे जो भाग उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।